हेलो एवरीवन। तो दोस्तों देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 8 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दिया गया है। इन फिगर 12.27 इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल। देखो बच्चों, हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास। इसमें दो डायामीटर है हमारे, ए बी और सी डी। क्या है? ए बी और सी डी। देखो बच्चों, ये दो डायामीटर दिए गए हैं। ये दो हमारे डायामीटर हैं। क्या नाम है इनका? ए बी और सी डी। ए बी और सी डी। देखो इसके बाद क्या दिया गया है, विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो डायमीटर वैसे भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं अगर ये वाले हैं, नहीं तो देखो ऐसे भी बन सकते, क्रॉस वाले भी। इन्होंने क्या दिया है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखो बच्चों, आगे क्या है, OD इज डायमीटर ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल। देखो ये O है, जो ये छोटा सर्कल है इसकी OD क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है। इफ OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये OA की कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। OA की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। तो देखो बच्चों, शेडिड रीजन क्या है हमारा? एक तो ये वाला है शेडिड रीजन, एक तो ये वाला है, और दो कोड और बनाए गए हैं। दो कोड बनाए गए हैं, AC और BC। दो कोड बनाए गए हैं और इन दोनों एरिया को भी क्या किया गया है? शेड किया गया है। तो देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है? इस शेडिड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों, इसका डायमीटर हमें दिया गया है। इसका डायमीटर बोला गया है कि OD इसका डायमीटर है। तो देखो बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर बड़े की रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो इसका डायमीटर कितना हो गया हमारा? 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना हो गया? हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD। कितना हमारे पास है? 7 सेंटीमीटर। कितना हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। ये चारों आपस में क्या है? इक्वल हैं। चारों आपस में क्या है बेटा? इक्वल है। अब देखो बेटा, इसका एरिया तो हमारे पास आसानी से मिल जाएगा। देखो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा। रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2। देखो मेन बचता है ये वाला एरिया, इसको आप कैसे निकालोगे? तो देखो बच्चों, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है। तो आपको क्या करना है? ये जो सेक्टर है, देखो हम ये नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? देखो जो ये हमारा हेमिस्फीयर है, सॉरी सेमी सर्कल है। देखो ये सेमी सर्कल है ना, हेमिस्फीयर होता है ऐसे ही हाफ है, लेकिन वो सॉलिड होता है। वो क्या होता है? सॉलिड होता है। 3D फिगर होती है, 3D फिगर होती है। आप देखो कंचा आपका, इसको दो हिस्सों में तोड़ दोगे, कंचे को आप उठा सकते हो। देखो वो सॉलिड चीज है, उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये सर्कल का आधा जो 1D फिगर होती है, इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। इसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो देखो बच्चों, सेमी सर्कल में से अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल का ABC का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा एरिया आ जाएगा। हमारा एरिया आ जाएगा। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ शेडिड रीजन क्या होएगा? एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एक तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये वाली रेडियस, इसको मान लेते हैं हम, मैं रब करके इसको क्या मान लेता हूँ, ये कितनी है? R1, R1 स्क्वायर पाई R1। R1 की वैल्यू क्या हमारे पास? 7/2 सेंटीमीटर। कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 22/7 गुना R 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, 7 से 7 कट गया, 2 से 11,
तो देखो कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो अब इसका निकालना हमें, जो उधर वाला पोर्शन है उसका निकालना है। इसको रब कर देता हूं मैं। देखो बच्चों इनको भी हम नाम दे देते हैं। देखो टोटल शेडिड, अब सीधा टोटल लिख दो, टोटल शेडिड एरिया या फिर रीजन लिख दो। कितना होगा 77/2 प्लस 77/2 ये निकल गया, प्लस प्लस में क्या होगा बेटा हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस माइनस क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो बच्चों 77/2 प्लस देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा हाफ ऑफ पूरा सर्कल, हाफ ऑफ पूरा सर्कल, तो कितना होगा 22/7 आर स्क्वायर। देखो इसकी आर भी कितनी है, इसकी आर कितनी है 7 है, इसकी आर कितनी है 7 है, छोटे वाले की कितनी थी 7/2 थी, इसकी कितनी है 7 है, माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो कई बार यूज कर चुके हम। तो देखो ये तो इसकी हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर, ये पूरा बेस हो गया 14 सेंटीमीटर का। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 7। तो देखो बच्चों 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11, 2 से 7 कट गया। तो देखो बच्चों कितना आ जाएगा 77/2 प्लस इधर क्या है 11 7 जा 77 माइनस 49। देखो ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 77/2 प्लस 28। अब देखो बच्चों ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ऊपर नीचे से 2 से गुना कर दो, देखो ये बच गया 2। अब सीधा ऐड कर देंगे, देखो 28 दूनी 56 हो गया, और 56 में देखो पहले इसमें 6 जोड़ दो, कितना हो गया 83 हो गया, 83 हो गया, और फिर आप 50 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया 3 सर्कल दिए गए और इनके सेंटर्स को मिला के हमें एक ट्रायंगल मिला है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो अगर सर्कल की रेडियस इक्वल है ना, अगर सर्कल की रेडियस इक्वल है तो ये हमेशा इक्विलेटरल ही रहेगा। क्यों देखो बच्चों क्यों, देखो मैं आपको सिखाता हूँ, ये भी आर है, 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 ये भी आर है। तो देखो ये भी 2, ये वाली साइड भी 2r है, ये वाली साइड भी 2r है, ये वाली साइड भी 2r है। तो ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा, भले ही आपको देना क्वेश्चन में, लेकिन वो क्वेश्चन में देगा, लेकिन ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है। तो देखो बेटा हमें क्या दिया गया है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि या तो इसकी साइड देगा, यह ट्रायंगल की साइड देगा, या फिर इसकी रेडियस देगा सर्कल की। देखो मैंने 4 सर्कल वाले थे तब आपको ये बताया भी था। तो देखो इसका हमें दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, कितना दिया है 17320.5, कितना दिया 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों इसका एरिया दे दिया हमें। अब आगे क्या कह रहा है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज ए सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये बोल दिया इसने, देखो इसकी लेंथ के हाफ लेके हमने ये बनाया, तो देखो आर हो गई तीनों, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कह रहा है, और इसने क्या दिया है पाई दिया है हमें 3.14, और √3 की वैल्यू क्या दी है, √3 की वैल्यू क्या दी है 1.73205। देखो इन नंबर को देखो आपको क्या लगा, देखो किसी क्वेश्चन में वो सिर्फ 1.73 तक देगा,
एक क्वेश्चन में देखा था हमने सिर्फ 1.7 तक यूज किया था, जिसमें हमारी मिस्टेक हो गई थी उस वजह से। तो देखो बच्चों, इसमें इसने पूरी दी है। देखो रूट की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, ये इन्फिनाइट तक जाती है, लेकिन हम अपने यूज के हिसाब से इनको लेते हैं। तो देखो बच्चों 173,205 क्या होगा, √3/4 ए स्क्वेयर, √3/4 ए स्क्वेयर। तो देखो बच्चों अब √3 की वैल्यू ये रखनी है, हमें रख देंगे। a²/4। देखो ये 5 पॉइंट है, तो देखो 5 जीरो आ जाएंगे, 5 से डिले से मतलब ना, और देखो ये 1 से पहले आ जाएगी। देखो 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो हटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो हटा देंगे, और देखो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। a² कितना आ जाएगा हमारा, 4 × 10,000। तो देखो a क्या आ जाएगा, 2 × 100। देखो अलग अलग निकाल लो, 4 का 2 निकाल लिया और 4 जीरो से 2 जीरो निकाल ली, तो a क्या आ गया हमारा, 200 सेंटीमीटर। तो देखो a क्या आ गया हमारा, 200 सेंटीमीटर। a किसके बराबर है, 2r के। तो देखो 200 सेंटीमीटर बराबर किसके हो गया, 2r के। तो देखो r कितना आ गया हमारा, 100 सेंटीमीटर। r कितना आ गया हमारा, 100 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों r की वैल्यू भी आ गई। आप इसको इतना नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो r की वैल्यू हमने, ये तीनों वैल्यू हमारे पास हो गई हैं। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, शेडिड रीजन निकालना। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें दिया है, तो शेडिड रीजन का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस देखो बच्चों मैंने आपको बताया था ये कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री होता है, 60। ये कितना डिग्री होता है, 60। ये तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। किसका एरिया माइनस करेंगे, सेक्टर का। तो कितना हो जाएगा, 180/360 πr²। कितना हो जाएगा, 180/360। देखो 60 ये 60 ये 60 ये, देखो ये कितना दिया हमें, 17320.5 दिया गया हमें, माइनस देखो ये 2 पे चला गया, 1/2। पाई की वैल्यू हमें क्या बोलिए, 1.34 बोलिए, इंटू आर कितना आ गया हमें, 100 × 100। देखो इसने इसलिए ये बोला है, देखो 2 जीरो, अब 100 से हमारा 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये चला जाएगा 157 पे। तो देखो बच्चों कितना आ गया, 1732.5 माइनस 15700। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके। तो देखो 0.5 तो एज इट इज़ रहेगा, 0 भी एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़। 13 में से 7 गए 6, और 6 में से 5 गए 1। तो देखो बच्चों कितना आंसर आ गया हमारा, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा शेडिड एरिया का, शेडिड एरिया उसकी वैल्यू हो गई हमारी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया है, ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ, स्क्वायर फिगर का हमारा हैंकरचीफ है शेप का। तो देखो 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये इसका डायमीटर है, देखो बच्चों ये इसके सेंटर है, इसके सेंटर के थ्रू हमने एक लाइन खींच दी है। तो देखो बच्चों इसकी रेडियस क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर, 7 ये रेडियस है। तो देखो इतना हिस्सा भी 7 होगा, इस वाले की भी 7 है, ये भी रेडियस 7 होगी। तो देखो 7 7 7 है ना। तो देखो एक की कितनी होगी, 14। अब मान लो बहुत सारे होते तो आप 7 7 7 थोड़ी लिखते जाओगे, ये 3 ही थे तो मैंने लिख के दिखा दी। देखो एक की कितनी होगी, 14।
3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो देखो कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, कितनी आ गई साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। देखो एक दुगना किया, एक का डायमीटर, अब 3 है तो 3 डायमीटर हो गए ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बच्चों अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। तो देखो बच्चों ये 9 जो सर्कल है इनके अलावा जो एरिया बच गया ना, ये बीच में देखो यहाँ, इस एरिया को वो पूछना चाह रहा है, इस एरिया को वो निकलवाना चाह रहा है आपसे। तो देखो बहुत इजी है, स्क्वायर के एरिया में से क्या करेंगे 9 सर्कल का जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। तो देखो रिमेनिंग एरिया क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल। यही तो करेंगे, देखो 9 बराबर ही तो सर्कल है, 9 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल। देखो स्क्वायर का एरिया कितना होएगा 42 इंटू 42 माइनस सर्कल का क्या होगा 9 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई कितना लेंगे, देखो रेडियस कितनी है 7 है, तो देखो 22/7 गुना 7 गुना 7, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो देखो 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर निकालेंगे पहले तो, देखो 42 दूनी 84, कितना आ गया 1764 माइनस, अब देखो 9 से 63, 63 को अब क्या करो 22 से गुना कर दो, कितना आ गया 1386, 1386। अब इसमें से 1386 माइनस कर दो 1700, देखो कितना आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया है, इन फिगर 12.30 OACB इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। देखो बच्चों OACB क्या दिया गया हमारा, क्वाड्रेंट दिया गया जिसकी रेडियस 3.5 है, रेडियस कितनी दी गई है 3.5, क्वाड्रेंट दिया मतलब ये 90 डिग्री है, देखो कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर, और हमारी OD दी गई है 2 सेंटीमीटर, OD कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ, फर्स्ट पार्ट बोला उसने OACB, देखो फर्स्ट पार्ट बोला उसने पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो देखो क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो बच्चों 1/4 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो 3.5 है, 7 पंजे 35 ही तो होता है, तो 22/7 रख लो इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो देखो बच्चों डेसिमल हटा देंगे, देखो 7 5 जा। अब देखो मुझे दिख रहा है कि ये आसानी से खत्म हो जाएंगे, तो इसको रखने की जरूरत नहीं है। देखो 5 7 35, 5 2 10, देखो 2 11 पे चलो। तो देखो बच्चों ये कितना बचा 11 7 जा 77 बाई कितना बचेगा 8, कितना बचा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या कहता है, शेडिड एरिया निकालना है। क्या निकालना है, शेडिड एरिया। तो देखो बच्चों क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास ऑलरेडी है, अगर उसमें से मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारा शेडिड एरिया। तो देखो बच्चों शेडिड एरिया क्या होएगा 77/8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD, OBD
देखो जो कि किसके बराबर है, आप नेक्स्ट टाइम में लिख लेना, मैं यही रब करके दिख देता हूँ। एरिया ऑफ ओबीडी किसके बराबर है, हाफ इंटू बेस 3.5 इंटू हाइट 2। देखो ये ओडी की वैल्यू इसीलिए दी गई है ताकि हम ट्रायंगल का एरिया इजीली निकाल सके। तो देखो बच्चों 2 से 2 कट गया, 5 से 7 बार 2 बार। तो देखो बच्चों अब हमें क्या करना है, 77/8 है माइनस करना है 7/2। देखो 8 है, 4 कर लो, 4 कर लो, तो देखो नीचे तो 8 ही रह गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, अब 27 में से आप 28 माइनस कर लो, तो देखो 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 47, और 2 वापस दे दो तो कितना बचा 49। हमारा आंसर क्या आ गया 49/8 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन हमारे अब दोनों पार्ट हो गए हैं इस क्वेश्चन के, आप अब नोट कर लीजिए इसको, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो बच्चों इसमें क्या दिया गया है, इन फिगर 12.35 ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। देखो इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है जो पूरी तरह से अंदर हो, तो देखो इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा स्क्वायर है। इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो ओ ए कितना दिया हमारे को 20 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन निकालना, और पाई की जगह क्या यूज करना 3.14। तो देखो बच्चों सिंपल सा हमारे पास तरीका है कि क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री हो गया। देखो वैसे भी स्क्वायर है तो 90 है, और क्वाड्रेंट है तब भी 90 है। तो देखो बच्चों क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, देखो सर हम स्क्वायर का एरिया तो निकाल लेंगे लेकिन क्वाड्रेंट का कैसे निकाले। देखो उसकी रेडियस तो ओ पी तक है, उसकी रेडियस तो पी तक है, लेकिन बेटा देखो स्क्वायर का डायगोनल खींचोगे तो वो कहाँ तक है, वो तो पूरा सरकमफ्रेंस तक जा रहा है। देखो सरकमफ्रेंस तक जा रहा है। अब मैंने आपको सिखाया है अगर किसी स्क्वायर की, अब आप डायरेक्ट याद करना भी सीखो, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल क्या होता है हमेशा √2a। क्या होता है हमेशा √2a, क्योंकि देखो पाइथागोरस लगा के आप इस निर्णय तक पहुंचते हो, पाइथागोरस लगा के आप इस तक पहुंचते हो। मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन भी करके दिखाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ क्या याद करना है। ए अगर दी है, किसी ट्राइंगल हो, 90 डिग्री का ट्राइंगल हो या फिर स्क्वायर का डायगोनल हो, देखो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज ही तो स्क्वायर का डायगोनल है, तो ये देखो √2a, तो ये कितना हो जाएगा 20√2। देखो अब बच्चे हमें रेडियस भी मिल गई। तो देखो शेडिड एरिया क्या आएगा हमारा, शेडिड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्वाड्रेंट का एरिया क्या आएगा 1/4, पाई लेना 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना आ गया 20√2, और आर स्क्वायर है तो एक बार और 20√2, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा 20 × 20, कितना आएगा 20 × 20। तो देखो बच्चों कॉमन निकाल लो आप, 20 × 20 कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 1/4 एज इट इज है, 3.14 है तो नीचे 100 हो गया। देखो यहाँ क्या बचा 20 चला गया, 20 चला गया, √2 कितना बचा 2 -1, यहाँ भी तो 1 बच गया, 0 मत कर देना 1 बचेगा। देखो ये 2 से 2 गया, ये कितना गया 157। अब देखो बच्चों 157 बाय कितना हमारा 100 है, -1 करना है। तो देखो ऊपर नीचे 100 कर सकते हैं ना, देखो ये भी तो 1 के बराबर ही है, ये भी तो 1 के बराबर ही है। मैंने डिनोमिनेटर को क्या कर लिया इक्वल कर लिया, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया। अब डायरेक्ट ये माइनस कर दो, देखो 20 × 20 डायरेक्ट क्या आ जाएगा 57/100, 57/100। देखो 25 जा पे चला गया और 5 4 जा पे चला गया,
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 का 2 का हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली एरियाज ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देखो ये सर्कल के पोर्शन दिए गए हैं, एक तरह से सेक्टर दिए गए कंसेंट्रिक, मैंने आपको सिखाया था, वो दोबारा भी सिखाता हूँ। ओ एंगल दिया है ए ओ बी 30 डिग्री, एंगल क्या दिया गया है 30 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडिड रीजन, शेडिड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है, यही तो है, मैंने आपको सिखाया था, छल्ला एक के अंदर एक। तो देखो अंदर वाले की यहाँ क्या है 7 सेंटीमीटर है, बाहर वाले की कितनी है 21 सेंटीमीटर है। अब देखो बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल घटा दो डायरेक्ट, अगर पूरा बड़ा दिया है, आधा दिया है तो 1/2 करके, सॉरी ये गलत जगह से आ गया, देखो यहां से आएगा, देखो बेटा ये कंसेंट्रिक सर्कल ही दिए गए हमें, छोटे की रेडियस की कितनी है 7 सेंटीमीटर, बड़े की कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, अगर मैं पूरा आधा निकलवाए, तो देखो पूरा निकालना है तो इस बड़े में से छोटे का डिफरेंस निकालना है, तो देखो πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, ये होता है। अगर मान लो हाफ दिया होता, हमें हाफ दिया होता, मान लो ऐसे दिया होता, तो क्या होता, हाफ कर देंगे, दोनों के साथ हाफ लगा दो या आप पूरे के साथ हाफ लगा दो, एक ही बात है। अगर मान लो चौथा हिस्सा दे दे, चौथा हिस्सा दे दे तो क्या करेंगे 1/4 कर देंगे। अगर ये भी ना दे के कोई फ्रैक्शन दे दे, देखो एंगल दे दिया, तो क्या करेंगे θ/360 करेंगे, θ/360 करेंगे, यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए बेटा करते हैं इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है 14। तो देखो बच्चों, शेडिड एरिया कौन सा हमारा, ये वाला है, यही है ना शेडिड एरिया। तो देखो बच्चों, क्या शेडिड एरिया क्या आ जाएगा, θ/360 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। देखो r2 क्या लिया मैंने, बड़े वाले को 21 को लिया r2, 7 को लिया r1। आप देखो, आप जब क्वेश्चन की शुरुआत को कैसे करोगे, ये करोगे OD इज इक्वल टू R2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, OA इक्वल टू OD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R1, OA इक्वल टू 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2। फिर आप लिखोगे OAB इज ए सेक्टर, OCD इज ए सेक्टर, देयरफॉर शेडिड एरिया इक्वल टू θ/360 पाई ब्रैकेट r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, देखो 30/360 इंटू, देखो r में देखो 7 छिपा हुआ है तो हम 22/7 लेंगे, 22/7 लेंगे। r2 कितना हमारा 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखो बेटा, अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, मैं एक साथ क्यों करवाता हूं, देखो अगर आप ये एरिया अलग निकालोगे, देखो θ/360 पाई r2 का स्क्वायर, और ये अलग निकालोगे θ/360 पाई r1 का स्क्वायर। आप पहले इसको निकालोगे, फिर इसको निकालोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैं इसी तरीके से आपको करवा रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाए। देखो कैसे होगी, देखो ये कितने पे जाएगा, 0 से 0 कट गई, 3 से कितने पे जाएगा 1/12 कट जाएगा, 1/12 कट जाएगा, इंटू 22/7 इंटू, देखो इसको एक बार ऐड करोगे तो कितना आएगा 28 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। देखो 7 2 जा 2 से ये कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा, अभी भी देखो कट रहा है, 2 3 जा 2 11। तो देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 इंटू 28/7।
3। तो देखो बच्चों 11 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, फिर 11 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 308/2, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया हो जाएगा। देखो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, देखो 11 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, फिर ऐसे 28 आएगा। देखो मैंने सिर्फ ये वाली चीज लिख दी डायरेक्ट। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, इन फिगर 12.33 ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया गया है, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, BC एज डायमीटर। तो देखो ABC दिया गया है, ABC। देखो ये जो ABC ट्रायंगल है इसकी हाइपोटेन्यूज को डायमीटर मान के और एक सेमी सर्कल खींचा गया है, ये वाला सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट तो हमारा ये वाला था, देखो ये वाला। और जब BC देखो ABC हमने पहले क्या किया हमने, देखो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, इस फिगर तक हम पहुंचे कैसे। ये हमारा क्वाड्रेंट था, ये हमारा क्वाड्रेंट था ABC। अब हमने क्या किया, BC को मिलाया और इस BC को डायमीटर मान के हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया। और जो ये एरिया है ये हमने शेड कर दिया। तो इस शेडिड एरिया की वैल्यू पूछ रहा है, हमें क्या दिया है, इसकी रेडियस दे दी है, बस इसकी हमें रेडियस दे दी है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, SSC CGL आपने सुना हो तो उसमें काफी आता है ये क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो अगर आपको कभी आपका आंसर चेक करना है तो कभी आपको अपना आंसर चेक करना है तो हमेशा हमेशा अगर हम क्वाड्रेंट और उसके जो ये मैच मिला के BC को और सेमी सर्कल खींचेंगे, ये वाला शेडेड एरिया हमेशा किसके इक्वल आएगा, ABC के एरिया के इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। देखो हाफ इंटू बेस 14 इंटू 14 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल का एरिया ये हमेशा शेडेड के इक्वल होता है, लेकिन आप 10th बोर्ड में तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना आंसर चेक जरूर कर सकते हो, इससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। देखो क्योंकि देखो ये क्वाड्रेंट है, हमें ये साइड हमेशा दी होगी, ये रेडियस दी होगी, तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के अपना आंसर चेक कर सकते हो। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, इसका 98 ही आएगा, कितना आएगा 98। तो देखो बच्चों इसका प्रॉपर तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है इसको करने का। देखो आपको क्वाड्रेंट दिया गया है, क्वाड्रेंट दिया गया है। तो देखो अगर मैं सेमी सर्कल में से ये वाला एरिया, ये वाला एक्स्ट्रा एरिया, ये वाला एक्स्ट्रा एरिया माइनस कर दूं तो आ जाएगा शेडेड। हमें क्या करना है, इस सेमी सर्कल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें इसकी रेडियस भी निकालनी पड़ेगी। देखो रेडियस क्या आएगी, देखो मैंने आपको बताया है राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 14√2। पूरी BC क्या हो जाएगी 14√2, और BC का हाफ क्या होगा, सेमी सर्कल की रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर माना है तो ये रेडियस हो जाएगी 7√2। अब देखो इस सेमी सर्कल में से अगर मैं ये ब्लैक वाला एरिया जो हमने शेड किया है इसको माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, अपना शेडिड आ जाएगा। और ये हम कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके। तो देखो बच्चों हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया लीफ का, हाफ लीफ का, ये पॉइंट D मान लेता हूं, एरिया ऑफ हाफ लीफ BCD, ये लीफ मानिए, इसका एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस कर देंगे। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, 1/4 22/7। रेडियस कितनी है, 14 है क्वाड्रेंट की, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो 14 14 ये सब देखो कॉमन आ रहा है, 14 इंटू 14 कॉमन आ रहा है, तो देखो अंदर क्या बचेगा, 1/4 बचेगा, 22/7 बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा। तो देखो बच्चों 2 से 11 पे चला गया, 2 2 जा। अब देखो यहाँ पे 14 है तो यहाँ भी 14 बना लो, यहाँ भी 14 बना लो, तो देखो कितना आ जाएगा, सीधा माइनस करेंगे, 11 में से 7 गए 4, 4/14, यही है ना, 4/14। तो देखो 14 से 14 कट गया तो कितना आ गया, 56, कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हाफ लीफ का एरिया कितना आ गया हमारा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों हमने इसका एरिया कितना निकाल लिया, हाफ लीफ का 56। अब देखो शेडिड एरिया क्या आ जाएगा अपना, शेडिड एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आएगा हमारा। ये 56 माइनस कर देंगे, पहले आप इसका नाम भी लिख लीजिए, एग्जामिनर को दिख जाए, एरिया ऑफ हाफ लीफ, जो हमने हाफ लीफ क्या है ये, BCD। तो देखो बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 1/2 पाई की जगह 22/7 r², 7√2 7√2, क्योंकि देखो पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है, सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा, -56। देखो 2 से 11 पे गया, 7 से 7 गया। अब देखो 11 सत्ते 77, 77 इंटू 2, देखो √2 -56। देखो 70 दूनी कितना, देखो 70 70 140 और 14 54 -56, तो कितना आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों यही तो निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने। देखो फिर दिखा देता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो वही तो एरिया ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। तो आप इससे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन का। तो बच्चों नोट कर लीजिए आप इसको। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस चैप्टर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको चैप्टर का क्या लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन जो इतनी दूर तक आए। देखो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत लेंदी भी है, बहुत लेंदी भी है। तो अपने आप को भी शाबाशी दीजिए कि आप देखो इस चैप्टर में लास्ट तक आप पहुंच गए हो। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है इस लाइन से कि देखो मैंने एक ये क्वाड्रेंट बनाया और एक क्वाड्रेंट और बनाया, 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर के मैंने 2 क्वाड्रेंट बनाए और ये क्वाड्रेंट को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, देखो कि ये ओवरलैप कर गया। ये वाले को मैंने उठा के ऐसे रख दिया तो ये फिगर बन गई, इस वाले को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये फिगर बन गई, ये फिगर बन गई। देखो जो ये वाला हिस्सा है ये रहा और जो ये वाला हिस्सा है वो ये रहा। देखो हम खाली छोड़ अलग डिजाइन बना देते हैं। देखो ये वाला तो यहाँ आ गया और ये वाला देखो यहाँ आ गया। तो देखो हमने उठा के इसको ऐसे रखा तो देखो ये फिगर हमें मिल गई। ये दोनों क्या है, क्वाड्रेंट है, ये दोनों क्या हमें क्वाड्रेंट दिए गए हैं। तो देखो बच्चों अब आप समझ पा रहे होगे इसी को कैसे निकालेंगे। देखो
सेम ही तो है, सेम ही तो है, ये वाला और ये वाला सेम है, कुछ ज्यादा देखो क्योंकि सेम क्वाड्रेंट है, सेम वो है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाफ लीफ, ये हाफ लीफ एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी लीफ का एरिया आ जाएगा। एक हिस्से का निकाल के, और एक का कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट में से हम सर्कल का वो सॉरी ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ हाफ लीफ, हाफ लीफ क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो आपकी अप्रोच क्वेश्चन में कोई भी हो, मान लो दूसरी अप्रोच से भी क्वेश्चन किया जाता, लेकिन मैं हाफ लीफ को, ये आधी पत्ती है, इसको निकाल रहा हूं, तो हम क्वेश्चन में सीधा लिख के चलो, जो भी आप निकाल लो, मैंने एरिया ऑफ हाफ लीफ निकाल रहा हूं, आप हाफ लीफ लिख के निकाल के दिखाओ एग्जामिनर को, बस एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, आपका कोई भी तरीका हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनको नाम दे दो ओ ए बी सी। देखो हाफ लीफ क्या आ गई, हाफ लीफ मैंने लिख दिया ए सी बी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी, ओ ए सी बी, ट्रायंगल लिख दिया आ गया ओ ए बी। आप ऐसे नाम देखो फिगर में नोट दिखाइए, मेंशन करिए फिगर में, और फिर यहाँ पे मेंशन करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा, 1/4 पाई 22/7, आर देखो 8 है, 8 है। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं पाई की वैल्यू के लिए, नहीं दिया, 3.14 नहीं दिया है। तो देखो बच्चों, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखो 90 डिग्री है तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये वही क्वेश्चन है पिछले वाला, अगर यहाँ हम ऐसे सेमी सर्कल बना दे तो देखो ये वाला एरिया शेड कर देगा, ये वाला एरिया शेड कर देगा। देखो इन फिगर को एडजस्ट करके काफ़ी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, बस आप अपने कंसेप्ट को रेडी रखिए, आप कभी नहीं फंसोगे क्वेश्चन में। देखो 2 से 4 पे गया, 4 2 जा, तो देखो बच्चों क्या आ गया, 22 गुना 16/7 -32। अब देखो 16 को 22 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 352/7 -32। तो देखो बच्चों, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 32 7 जा कितना होएगा, 352 -224/7। तो देखो 224 में मैं 100 जोड़ू तो 324 पे पहुंच गया। अब फासला कितना रह गया, फासला कितना रह गया, 28 का। तो देखो 128 बच गए ना, 128/7, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, ये आ गया आधा, ये क्या आ गया हमारा, आधा, ये क्या आ गया, आधा, आधी लीफ का आ गया ना। अब इसको देखो दुगना करना है, टोटल शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 128/7 कितना आएगा, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको भी धन्यवाद मेरी तरफ से। देखो ये सबसे महत्वपूर्ण और लेंदी चैप्टर है, और ये लास्ट एक्सरसाइज है। बच्चे इसमें काफ़ी फंसते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बोर्ड में पढ़ के भी नहीं जाते हैं। और मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है कि आप अगर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सभी क्वेश्चन बड़े प्यार से करोगे। अगर एग्जामिनर बुक से हटा के भी क्वेश्चन बनाएगा तब भी आप आसानी से कर लोगे। तो बच्चों, हम अगला अपना चैप्टर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री। देखो बच्चों, हम पहले 4 चैप्टर वो करेंगे जो हमारे सिलेबस के 60 to 70% वेटेज रखते हैं। तो देखो बच्चों, पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं।
अब हम करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अगर आपने 9th क्लास तक भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम है, तो अपने ज़्यादा सभी क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस चैप्टर को अच्छे से कर सकें। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आएगा आने वाले 1-2 डेज में तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों टेक केयर, बाय।